Hello and welcome to Paramount Academy students. I am your educator Webho, and in this video we are going to learn our part of speech series last and the 8th chapter, interjection. So without making any further delay, let's get started. So first let's answer this question, what is an interjection? Interjection का मतलब है क्या? An interjection is a word or group of words that expresses a sudden feeling, emotion, reaction, or exclamation. It is not grammatically connected to the rest of the sentence. It is usually followed by an exclamation mark. तो इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो सडन फीलिंग्स मतलब हमारी मन की भावनाएं, हमारे इमोशंस को मतलब एकदम से निकले हुए रिएक्शंस मतलब प्रतिक्रिया, इन सारी चीज़ों को व्यक्त करने में हमारी मदद करता है। ऐसे वर्ड्स को या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मतलब एक फ्रेज को भी इंटरजेक्शन कहा जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है? इंटरजेक्शन ग्रामेटिकली आपके सेंटेंस के बाकी पार्ट से कनेक्टेड नहीं है। ये चीज़ जानबूझकर बता रहा है ये इसलिए ताकि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंटरजेक्शन में का फ़र्क समझ पाए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या है? जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड या फिर एक सेंटेंस एक सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करा जाए तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड है तो उसको हम इंटरजेक्शन बोलेंगे, ना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट इज यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। जिस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से, वैसे ही एक इंटरजेक्शन भी एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही एंड होगा। नाउ लेट्स गो थ्रू सर्टेन एग्जांपल्स। हुर्रा वी वन द मैच। अब इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं हुर्रा, ये इंटरजेक्शन विक्ट्री को मतलब एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करा गया है। मतलब आपको एकदम से बहुत खुशी हो गई मैच को जीतने पे, सो यू से हुर्रा। जैसे अलास द ओल्ड मैन इज डेड। अलास एक इंटरजेक्शन सैडनेस, सॉरो मतलब दुख को, परेशानी को इंडिकेट करने के लिए, या फिर किसी के ऊपर सिंपैथी अगर हमको तरस आता है ये इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। फॉर एन एग्जांपल द ओल्ड मैन इज डेड, देखो कि वो बूढ़ा आदमी मर गया। सो व्हाट आर वी गोइंग टू से? अलास, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमको बुरा लगा है, उस पर तरस आया है। देन वाओ द पेंटिंग इज अमेजिंग। वाव इज यूज टू शो सरप्राइज, अमेज मतलब हम किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, कोई चीज हमें बहुत अद्भुत लगी तो इसलिए यूज करा जाता है वाव। देन आउच माई फिंगर हर्ट्स। आउच इज यूज्ड टू शो पेन, दर्द अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करा जाता है आउच। एंड लास्टली ब्रावो यू प्लेड ब्रिलियंटली। ब्रावो का यूज करा जाता है विक्ट्री मतलब किसी चीज में अगर हम जीत हासिल कर ले, या हमको किसी एक मुश्किल सिचुएशन, किसी एक मुश्किल परिस्थिति से उठकर खड़े होना या फिर उसके ऊपर मात देने वाली फीलिंग आती है तो विसे ब्रावो। जैसे फर्स्ट वन, इंटरजेक्शंस आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब इंटरजेक्शंस ज्यादातर एक एक्सक्लेमेशन मार्क से फॉलो होंगे, मतलब उसके बाद में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार लगेगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए वाव दैट्स फैंटास्टिक, तो वी कैन सी क्लियरली वाव के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। जैसे अलास ही लॉस्ट द मैच, वो मैच हार गया तो उस पर हमको बुरा लगा, वी आर फीलिंग सॉरी फॉर इट, तो अलास के बाद तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। सेकेंड, समटाइम्स द कॉमा इज यूज्ड इफ द इमोशन इज माइल्ड। अब एक्सप्रेशंस अलग अलग तरीके से व्यक्त करे जा सकते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो मतलब माइल्ड है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना अवॉइड करा जा सकता है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? एक कॉमा लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंटरजेक्शन नहीं है, भले कॉमा का इस्तेमाल करा गया हो, लेकिन अगर वो वर्ड एक एक्सप्रेशन या एक फीलिंग को कन्वे करने के लिए, व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है तो वो इंटरजेक्शन है। जस्ट लाइक इन एग्जांपल, वेल आई थिंक यू आर राइट। हाँ, मुझे लगता है कि तुम सही हो। यहाँ पर वेल जो है वो एक इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। जैसे सेकंड वन, ओ आई फॉरगॉट माय नोटबुक, तो ओ ये एक शॉक के लिए इस्तेमाल करे जाने वाला या सरप्राइज के लिए यूज करे जाने वाला इंटरजेक्शन है। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शन नहीं है, इसीलिए हम इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क के बजाय कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरजेक्शंस कैन स्टैंड अलोन, मतलब इंटरजेक्शंस अपने आप में एक सेंटेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं।
इसको किसी और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, वाव, आउच, ब्रावो। आपने काफी सारे प्रोज में ये होता हुआ देखा होगा। वाव, आउच, ब्रावो ऐसे वर्ड इंडिविजुअली सेपरेटली लिखे जाते हैं, क्योंकि इनको अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी और की जरूरत है ही नहीं। ये अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, एक इमोशन है, सो इसको किसी वर्ड की जरूरत है नहीं। And lastly, they are mostly used in informal speech and writing. Avoid excessive use in formal essays, reports and official letters. और आखिरकार इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल ज्यादातर इनफॉर्मल राइटिंग स्किल में ही करा जाएगा। आप इसको फॉर्मल राइटिंग में बहुत कम देखेंगे या फिर लगभग ना ही देखेंगे, क्योंकि इनका इस्तेमाल इनफॉर्मल वे में ही करा जाता है। सो अगर कोई इनफॉर्मल ऐसे होगा या कोई लेटर लिखा जाना है या डायलॉग राइटिंग है, तो उसमें इनफॉर्मल राइटिंग के तौर पे इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल आपको वाइडली देखने को मिलेगा, लेकिन फॉर्मल राइटिंग में इनका इस्तेमाल करना अवॉइड ही करें, और अगर कर भी रहे होंगे तो एकदम मिनिमल, कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। नाउ दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शंस दैट यू नीड टू नो। एक एक करके उनको देखते हैं। जस्ट लाइक आ, इट इंडिकेट्स प्लेजर, रिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग। 2 से 3 अलग अलग तरीके से आ का इस्तेमाल करा जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर फीलिंग गुड अबाउट फूड, एक मील है हमको बहुत पसंद आता है, तो वो हमारे सामने रखा है, तो उसकी स्मेल लेने के बाद वी से आ, सो दैट काइंड ऑफ इंटरजेक्शन इट इज ऑल्सो। रिलीफ में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। हम बहुत ज्यादा थक गए होंगे एंड सडनली इफ यू टेक अ रिलीफ, वे लाइक दिस काइंड ऑफ। और अंडरस्टैंडिंग में इसका इस्तेमाल वहां भी करा जा सकता है। क्या जस्ट लाइक अच्छा के कितने अलग अलग मतलब हो सकते हैं। 3 इडियट्स में आपने देखा ही होगा, आमिर खान ने बताया था। सिमिलरली AH मीन्स आ, इसकी मीनिंग प्लेजर, रिलीफ, अंडरस्टैंडिंग, इन अलग अलग एक्सप्रेशंस को कन्वे करने में करा जा सकता है। देन नेक्स्ट है हश। ये यूज करा जाता है साइलेंस के लिए। अगर हमको किसी को चुप करने के लिए बोलना होगा, तो जैसे हम कहते हैं सो इट इज दैट। नेक्स्ट आता है PHEW। इसको हम फ्यू रीड नहीं करेंगे, कुछ लोग इसको गलत तरीके से फ्यू रीड करते हैं। इंस्टेड ये रिलीफ, मतलब हमको किसी दर्द से या थकान से एकदम से राहत मिली, तो जो हम करते हैं लाइक ये वो है। तो ये कोई वर्ड नहीं है। जैसे मैंने इंटरजेक्शंस के बारे में आपको ऑलरेडी बताया था कि इंटरजेक्शंस का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये एक्सप्रेशंस है। इनके अर्थ नहीं होते, इनकी मीनिंग नहीं होते, इनके एक्सप्रेशंस होते हैं, सिंपल एज दैट। तो PHEW फ्यू नहीं है, बल्कि वो ये है। देन उफ, ठीक है। दिस इज यूज्ड टू शो डिसगस्ट, जस्ट लाइक यू से इन रियल लाइफ ऑल्सो। आपने बहुत लोगों को देखा होगा करते हुए कि उफ। सो ये डिसगस्ट बता रहे, कोई चीज हमको गंदी लगी, अच्छी नहीं लगी, घिन आई उससे, तो हम उसके लिए उफ का इस्तेमाल करते हैं। यक, ये भी डिसगस्ट, कोई चीज हमको अच्छी नहीं लगती, वो टेस्ट हो सकता है, स्मेल हो सकता है, या कोई भी अदर एस्पेक्ट में किसी भी और डायमेंशन से हमको वो चीज पसंद नहीं आती होगी, तो हम जैसे कहते हैं कि यक, सो इट इज दैट। देन हुर्रे, ये जॉय और विक्ट्री के लिए इस्तेमाल करा जाता है, सिंपल एज दैट, ऑल ऑफ यू नो इट। अलास, जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स में भी बताया, ये सॉरी, मतलब किसी चीज के बारे में हमको तरस आ रहा है, दुख हो रहा है उसके बारे में, तो सॉरी। और ग्रीफ मतलब दुख, इन दोनों के लिए यूज करा जा सकता है। वाव, सरप्राइज के लिए और एडमायरेशन के लिए। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य होना किसी चीज के बारे में, शॉक होना, और एडमायरेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में हमारी पसंद होना, उसके जैसा बनना, या फिर वो चीज हमको अच्छी लगती है, इसका मतलब हम उसको एडमायर करते हैं। तो किसी चीज की स्तुति करना, प्रेज करने के लिए भी और सरप्राइज के लिए भी। फिर आउच, पेन के लिए, ये बताने की जरूरत मुझे लगती नहीं है। ब्रावो का इस्तेमाल करा जाता है अप्रूवल, मतलब कोई चीज हमको अच्छी लगी या किसी चीज के बारे में हमारे विचार सही है, तो उसके लिए। प्रेज, किसी की स्तुति करनी, किसी की तारीफ कर रहे हैं। और विक्ट्री मतलब किसी ने जीत हासिल करी। इन एक्सप्रेशंस को सडनली एक्सप्रेस करने के लिए ब्रावो का इस्तेमाल किया जाता है। एंड वी हैव हे तो आपने बहुत बार देखा होगा, जब हम किसी को बुला रहे होते बाय कॉलिंग अटेंशन, तो इसके लिए हे का इस्तेमाल करा जाता है। जस्ट लाइक हेलो, हेलो भी एक इंटरजेक्शन है, ऑल्दो हे का इस्तेमाल आजकल वाइडली आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं। विद दैट फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर लास्ट एंड 8th चैप्टर, इंटरजेक्शन। इसी के साथ हमने हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है।
आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इवन आफ्टर दिस आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स होंगे तो आई एम ऑलरेडी अवेलेबल विथ यू एट द कोचिंग सेंटर्स एज वेल एज ऑनलाइन. यू कैन डीएम मी विथ ऑल योर क्वेरीज एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ देम. विद दैट सेड आज के लिए इतना ही. गुड बाय. थैंक यू.